एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में दो व्यक्ति अपना झगड़ा सुलझाने के लिए आते हैं। बादशाह अकबर ने दोनों से कहा कि बताओ, तुम दोनों किस बात पर झगड़ रहे हो। पहले ने कहा, एक व्यापारी हूं और मेरे पास बहुत सारी जमीन भी है, लेकिन ये आदमी दावा कर रहा है कि मैं इसका नौकर हूं और इसकी पहचान लेकर मैंने इसके व्यापार, दौलत और जमीन पर कब्जा कर लिया है। दूसरे ने कहा, जहांपनाह ये झूठ बोल रहा है। वास्तव में मैं अमीर हूं और मेरे पास कई एकड़ जमीन है। मेरा व्यापार भी अच्छा है। ये मेरा नौकर है। 5 महीने के लिए व्यापार के सिलसिले में मुझे परदेश जाना पद्दी था और उस दौरान मैंने मेरा सारा व्यवसाय और जमीनों की देखभाल करने की जिम्मेदारी इसको दी थी। मैंने मेरी सारी दौलत इसे संभाल कर रखने के लिए दी थी, किंतु इसके मन में खोट आ गई और इसने मेरी सारी दौलत हड़प ली। कृपया आप इसका न्याय करें। बादशाह अकबर दोनों की पूरी बात सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने दरबार में उपस्थित मंत्रियों से पूछा, क्या आप में से कोई इस झगड़े को सुलझा पाएगा? जो भी इस झगड़े को सुलझा देगा उसे मैं इनाम दूंगा। हमेशा की तरह बीरबल खड़ा हुआ और उसने कहा, जी मैं इस झगड़े को सुलझा दूंगा। फिर बीरबल दोनों व्यक्तियों के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है ये पढ़ सकता हूं, इसलिए चाहकर भी तुम दोनों मुझसे सच छुपा नहीं सकते हो। तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम मुझे सच क्या है वो बता दो। लेकिन ये दोनों ऐसे नहीं मानने वाले थे। दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोला। बीरबल ने कहा, तुम दोनों मुझे सच नहीं बताने वाले हो। अच्छा ठीक है, अब मैं ही पता लगाता हूं। ऐसा करो, तुम दोनों अपने पेट के बल जमीन पर लेट जाओ। मैं अपनी आंखें बंद करके तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ये पढ़ता हूं। बाद में मैं सबको बता दूंगा कि तुम दोनों में से सच्चा कौन है और झूठा कौन है। दोनों अपने पेट के बल जमीन पर लेट जाते हैं। बीरबल अपनी आंखें बंद करके कुछ देर के लिए ध्यान लगाने का स्वांग करते हैं। फिर बीरबल ने आंखें खोलकर एक सैनिक से कहा, जाओ और नौकर का गला काट दो। अब सैनिक को समझ में नहीं आ रहा था कि किसका गला काटे, क्योंकि उसको नहीं पता था कि कौन नौकर है। किंतु बीरबल का आदेश था, इसलिए वो तलवार हाथ में लेकर दोनों व्यक्तियों की तरफ आगे बढ़ा। जैसे ही वो उनके करीब तलवार लेकर पहुंचा कि पहला व्यक्ति उठा और बादशाह के पैरों पर जाकर गिर पड़ा। वो व्यक्ति बादशाह से माफी मांगते हुए बोला, मैंने इस आदमी की दौलत चुराई है। मैं मालिक नहीं नौकर हूं। इस तरह बीरबल ने अपनी अक्लमंदी से कौन मालिक है और कौन नौकर है इसका पता लगा लिया। बादशाह अकबर ने बीरबल को इनाम दिया।